रिवीजन, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, बहुत सारे बच्चों ने पूछा है भैया रिवीजन कर नहीं पा रहे हैं, रिवीजन में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो टुडे विल बी डिस्कसिंग वेरी बेसिक टेक्निक्स फॉर रिवीजन जो सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा। आई जस्ट पुट देम टुगेदर ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और यू कैन फॉलो देम। देखो, आप एक चीज को एक बार करके छोड़ देते हो, बोलते हो कि रिजल्ट नहीं आया। अरे देयर इज समथिंग नोन एज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से कुछ करोगे तो यू विल गेट डेफिनेटली गेट रिजल्ट। ओके, नाउ हमें रिवीजन चाहिए क्यों? समवन वेरी करेक्टली सेड कि स्टडिंग विदाउट रिवीजन इज लाइक नॉट स्टडिंग एट ऑल। ये तो आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि अगर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं और पढ़ के अगर हम छोड़ देते हैं, ओके, एक दो दिन तक वो चीज याद रहता है और फिर वो धीरे धीरे फेड होने लगता है अगर हम उसको वापस से रिवाइज नहीं करते। और जब आप वापस उस चीज को रिवाइज कर रहे होगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आपको ऐसा लगेगा कि आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए I'll discuss 3 best methods to revise. Okay, these are scientific methods. Okay, first of all is the active recall. This is one of the most important. ठीक है, क्योंकि आप अपने ब्रेन को काम करवा रहे होगे। We are habituated. हम बहुत ज्यादा आदी है किस चीज के? स्पून फीडिंग के। जब तक आप लेक्चर देख रहे हो, ओके, आप क्लास ले रहे हो, आप किसी का नोट्स पढ़ रहे हो, आप पैसिवली इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर कर रहे हो। जब आप ब्रेन को एक्टिवेट करवाओगे कि यार याद करवा वो क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या चल रहा है यार, वो उस फाइलम का एग्जांपल क्या था। ओके, जब खुद को याद करवाओगे तब जाके धीरे धीरे जो रिटेंशन है ना, वो ब्रिजेस बनेगा दिमाग में, आपका रिटेंशन धीरे धीरे डेवलप होगा। फाइन, अभी एक्टिव रिकॉल का कुछ एक बहुत ज्यादा बेसिक एक एप्लीकेशन है फ्लैश कार्ड्स में। फ्लैश कार्ड मैंने अपने टाइम पे नीट प्रेप का फ्लैश कार्ड यूज किया था। ओके, आप बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है अभी मार्केट में, यू कैन चेक। ठीक है, ऑनलाइन अगर मिलता है तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अगर ऑफलाइन भी आपको मिल रहा है देन यू कैन हैव दैट। फ्लैश कार्ड में करना क्या है या फिर होता क्या है, अगर ऑनलाइन मैं बताऊं कि आपके स्क्रीन में एनसीईआरटी का एक लाइन आ जाएगा, उसमें कुछ एक जो कीवर्ड है वो मिस्ड रहेगा। आप उस लाइन को पढ़ोगे क्योंकि आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ रखा है, तो आपको उस लाइन में वो कीवर्ड पता होगा। ठीक है, आप उसको रिकॉल करोगे। ठीक है, आपने रिकॉल कर लिया, वेल एंड गुड। नहीं किया, यू विल जस्ट टैप ऑन द स्क्रीन और उसका आंसर निकल आएगा। तो क्या होगा, आपने अपने ब्रेन पे थोड़ा जोर दिया होगा कि ओके याद कर लो। याद नहीं आया उसी वक्त हमने देख लिया, हमें याद रह जाएगा काफी टाइम तक। ठीक है, अनदर एप्लीकेशन ऑफ एक्टिव रिकॉल इज, आप क्या कर सकते हो, आईना ले लो, आईना के सामने आपने जो भी पढ़ा था उसको वापस से खुद को बोलो, खुद को समझाओ। सेकेंड टेक्निक इज स्पेस रिपीटिशन। दिस इज वेरी सिंपल फंडा। ठीक है, स्पेस रिपीटिशन में एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है 147 का। दिस जो गैप है इसको आप अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्या है कि आपने जिस दिन पढ़ा उसी दिन आप एक बार बहुत फटाफट रिवाइज कर लोगे उसको। फोर्थ डे उस टॉपिक को फोर्थ डे भी आपको एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज करना है मतलब आप फर्स्ट टाइम जब रिवाइज कर रहे थे फर्स्ट डे में, तब आपने मार्क करके रखा हुआ था कि मेरे को फोर्थ डे में ये चीज वापस से पढ़ना है, क्योंकि बाकी चीजें मुझे याद रहता है, ये चीज मैं भूल सकती हूँ। ठीक है, तो फोर्थ डे में आपने उस चीज को रिवाइज किया, उस दिन आपको पता चलेगा कि ओके थिंग्स मेरे अंदर है, मेरे को याद है। तो जो चीज उस दिन में भूल रहे थे उस पर फोकस करके सेवेंथ डे में आपको रिवाइज करना है, और उसके बाद यू कैन एक्सटेंड योर टाइम इंटरवल। ठीक है, एंड दिस स्पेस रिपीटिशन वर्क्स फॉर एवरी सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, करना थोड़ा मुश्किल है, आदत बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आदत बन गया तो इट विल डू वंडर्स। ठीक है, यू कैन कीप वीकेंड्स फॉर दिस। ठीक है, 1 4 7 14 अगर नहीं कर पा रहे हो, एवरी वीकेंड। ठीक है, एवरी वीकेंड यू कैन कीप द टाइम जहां पे आप पिछले 5 डेज में आपने जो पढ़ा था उसमें जो वीक टॉपिक्स थे उसको आप रिवाइज करो। फाइन, ओके, बिफोर द थर्ड टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड लाइक टू मेंशन कि आई एम हैविंग अ स्पेशल क्लास, लाइव क्लास ऑन डिटेल 4 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर नीट यूजी। बहुत देखो, अभी आपका 4 ही महीना बाकी है। आई हैव मेड अ वेरी बेसिक प्लान। ठीक है, अगर आप ऑलमोस्ट जीरो में भी हो तो उस प्लान को फॉलो करके यू कैन इजीली कंप्लीट योर सिलेबस, यू कैन रिवाइज एज वेल। ठीक है, यू कैन रिवाइज एज वेल। तो जो लोग ऑलरेडी एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन में है, यू कैन बेनिफिट थ्रू इट अ लॉट। ठीक है, सो इस स्ट्रैटेजी वीडियो में वील बी डिस्कसिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइज प्लान। ठीक है, एकदम टॉपिक वाइज मैंने बनाया है। ठीक है, मॉक टेस्ट का क्या हमारा इंटरवल होगा, ठीक है, क्या फ्रीक्वेंसी होगा, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। किस मंथ पे जाके हमें कितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, उस चीज को डिस्कस करेंगे। I've received a very nice book of sample paper. ठीक है, Oswald Books ने सेंड किया है। So what they have done, they have beautifully planned, beautifully given 10 sample papers, 10 sample mock papers। ठीक है, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने सेट किया है। रिविजन मेथड जैसे हमने अभी
ऑलरेडी इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, बिकॉज लाइव सेशन है, यू कैन कमेंट देयर एंड मैं उधर आपके डाउट्स के आंसर्स उधर ही दूंगा और उधर ही विल बी हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन, ठीक है। दिस क्लास विल बी अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी ऐप, ठीक है। एंड ये डेफिनेटली एक फ्री क्लास होने वाला है। आपको करना क्या है, बस अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट, ठीक है। जो क्लास है दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन सैटरडे, ओके, सैटरडे 16th 12th, ओके। 6:30 to 7:30 का क्लास होगा, फाइन। 6:30 to 7:30 का क्लास होगा। आई हैड डन अ पोल इन माई टेलीग्राम चैनल जिसमें बहुत मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल इन दिस टाइम, ठीक है। तो आई होप यू ज्वाइन दे एंड आपको करना ही होगा ज्वाइन, ठीक है, करो, बिकॉज दिस विल बी अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सेशन जहाँ पे हम बहुत अच्छे से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आप आज वीडियो देख रहे हो तो प्रॉब्ली कल अगर मिस भी हो जाता है तो वो चीज़ रिकॉर्डेड रहेगी, आप कभी भी देख सकते हो। 16th 12th को 6:30 to 7:30 में यू विल बी हैविंग योर लाइव क्लास, ठीक है। उस बुक में यू आर ऑल्सो हैविंग वेरी ब्यूटीफुल माइंड मैप्स, ओके, एंड वेरी ब्यूटीफुल नेमोनिक्स। जिस भी चीज़ में हमें दिक्कत हो रही है उस नेमोनिक्स से अगर आप याद रखते हो तो आपको ईजी हो सकता है, ठीक है। सो इस बुक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यू कैन चेक आउट एंड बाय, ठीक है। Now coming back to the last and most effective strategy of revision is the retrograde mode of revision, ठीक है। रेट्रोग्रेड, एंटीग्रेड। रेट्रोग्रेड से हमको पता है कि कुछ चीज़ उल्टा जा रहा है। व्हेनेवर वी स्टडी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने लेक्चर देखा, बुक खोला, ठीक है, बुक को पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो वी गो इन दिस पैटर्न। अभी आपको करना क्या है कि दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, आप जब रिवाइज कर रहे हो तब आपको ये चीज़ करना है। अभी सपोज आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन रिवाइज करना है, ठीक है, बट आपको पता नहीं है कि कौन से टॉपिक में फोकस करना है, बिकॉज यू थिंक कि दैट चैप्टर इज एवरेज फॉर यू या फिर बहुत अच्छे से पिछली बार किया था। व्हाट यू नीड टू डू इज पहले खुद को एसेस कर लो, पहले जाके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन या फिर एडीजी फिंगर टिप्स या फिर आप जिस भी बुक को सॉल्व कर रहे थे उस बुक को जाके वापस से एक बार सॉल्व कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस चीज को भूल गए हो। एंड देन ओनली यू कम बैक एंड प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। जब टाइम कम हो आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मिस नहीं होगा। इसके बाद भी अगर आपके शेड्यूल के हिसाब से टाइम बचता है रिविजन का, देन गो टू द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स एंड कंप्लीट द चैप्टर, ठीक है। दीज वर द 3 basic yet most effective techniques for revision. I hope you follow them. I hope this benefits, okay? एक चीज हमेशा याद रखना है कि कोर्स जितना भी बड़ा हो, ठीक है, एक रूल है जिसको हम 80-20 प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। 80-20 प्रिंसिपल, योर 80% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम 20% ऑफ द कोर्स, ठीक है। सो दिस इज ऑन यू टू फाइंड आउट वेयर योर 20% लाइज, ठीक है। वो चीज रिविजन से ही आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड आपसे लाइव क्लास में मिलते हैं। Make sure you download the Unacademy app and join the class through the link given below. Bye. Let's meet in the new video.